सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स टिल दी वेरी एडवांस लेवल। डेरिवेटिव्स में हम थोड़ा सा और डीप में चले गए हैं जहां पे हम समझने वाले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग। एंड ऑप्शंस में हम ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना चुके हैं ओआई की, चेंज इन ओआई की, एंड आज हम आपको और एडवांस लेके जाने वाले चेंज इन ओआई में। चेंज इन ओआई को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे उससे न्यू पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप चेंज इन ओआई को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ समय में मार्केट में क्या होने वाला है। अब वो कुछ समय क्या हो सकता है इंट्राडे ट्रेडर के लिए 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 घंटा, 2 घंटा, फुल डे। ये सारे अलग अलग चॉइसेस को हम आज देखने वाले हैं एंड कैसे आप उससे पैसे कमा सकते हैं, कौन सी पोजीशंस को बना के आप उससे पैसे कमा सकते हैं, हम आज ये देखने वाले हैं। सो स्टे विद अस टिल द वेरी एंड एंड लास्ट में आपको एक प्रो टिप भी दी जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम चलते हैं, आपको चेंज इन ओआई का एक बेसिक बता देते हैं। चेंज इन ओआई जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि बेसिकली होता क्या है कि आपकी कॉल्स शॉर्ट वर्सेस पुट शॉर्ट कितनी है, उससे एक पोजीशन डिफाइन होती है कि क्या मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है या मार्केट यहां से नीचे आ सकती है। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वो चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस पे आइएगा जहां पे हम आपको स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं चेंज इन ओआई की। चेंज इन ओआई देखने के लिए आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, तो आप कोई भी ब्रोकर जैसे अपस्टॉक्स को यूज कर सकते हैं, ज़ीरोधा को यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ब्रोकर्स को यूज कर सकते हैं। इन ब्रोकर्स के सब लाइसेंसेस अलग अलग चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे यूज होते हैं, अलग अलग एनालिसिस प्लेटफॉर्म पे यूज हो सकते हैं, जैसे सेंसिबल। मैं जनरली सेंसिबल पे देखता हूं, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। चेंज इन ओआई आपको रियल लाइफ अपडेट भी मिल जाता है एंड वहां से आप रियल लाइफ ये देख सकते हैं कि कैसे उसमें चेंज आ रहा है पर सेकंड के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, बट 2-4 मिनट का डिले भी हो तो भी इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। एंड रियल टाइम में आपको सेंसिबल में फ्री में ही मिल जाता है, तो आप फ्री में भी देख सकते हैं अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है। तो हम बात कर रहे थे कि आप कैसे देख सकते हैं चेंज इन ओआई को। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप देख सकते हैं कि आप कैसे चेंज इन ओआई को रियल लाइफ टाइम में ट्रैक कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे सेंसिबल की साइट पे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एनालाइज पे क्लिक। एनालाइज पे आपने क्लिक किया, ओपन इंटरेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ दिख जाएगा ऐसा सा चार्ट। अब इसमें आपको क्या करना है, शो ओआई चेंज, क्योंकि हम चेंज इन ओआई को देखना चाहते हैं, सिर्फ टोटल ओआई को नहीं कि मार्केट कैसे बदल रही है। आपको ये देखना है, सिर्फ ये नहीं देखना कि टोटल अभी पोजीशन क्या चल रही है। क्या मतलब, हमें व्यू जानना है, ना कि आज के दिन अभी क्या हो रखा है वो जानना। तो आपको दिखेगा, अगर मैं ओआई सिर्फ आपको दिखाता हूं तो वो एग्जैक्टली यही दिखेगा जो चेंज इन ओआई मिला के है। बट चेंज इन ओआई से क्या होगा, ध्यान से देखना। ये देखिए, ये ओआई था एंड यहां से चेंज होके ओआई बढ़ा है। हमें क्या समझ आया कि यहां से जो पुट ओआई है वो इतना बड़ा है, सेंसिबल में उल्टा है कि ग्रीन पुट में दिखाता है एंड रेड कॉल शॉर्ट दिखाता है। वो कैसे पता चलेगा, वो यहां लिखा हुआ, ये स्केल है। सो इंक्रीज डिक्रीज पुट ओआई, इंक्रीज इन ओआई एंड डिक्रीज इन ओआई, ये आपको दिख जाएगा स्केल। एंड स्केल के हिसाब से आपको समझ आएगा कि कैसे चेंज आपको दिख सकता है। तो यहां पे आपने देखा कि पुट ओआई बढ़ गया, यहां पे इतना पुट ओआई बढ़ गया, यहां पे इतना पुट ओआई बढ़ गया, एंड ये कॉल का ओआई गिर रहा है। ये हो गया हमारे सपोर्ट पॉइंट्स। एंड यहां पे हमें क्या दिख रहा है, कॉल का ओआई बढ़ गया, कॉल का ओआई बढ़ गया, कॉल का ओआई बढ़ गया, कॉल का ओआई बढ़ गया। पुट का ओआई थोड़ा सा बढ़ा, यहां पे पुट का ओआई बढ़ा, यहां पे थोड़ा सा पुट का ओआई बढ़ा, एंड यहां पे बहुत ही कम है, ना के बराबर है। इससे आपको क्या समझ आ रहा है, लेट मी क्लियर द बोर्ड फॉर यू। इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि मार्केट की एक रेंज बनी हुई है 25,200 से, यानी ये सपोर्ट से लेके 25,400, यानी इस रेजिस्टेंस तक। 25,200 से 25,400, ये आप मार्केट में रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले वीक के लिए। ये एक वीकली डेटा है, वैसे तो ये एक दिन का है, बट आप इससे रोज इसको चेंज देख के आप एक वीक का अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 से 300 पॉइंट, 200 से 400 पॉइंट के बीच में मार्केट मूव कर सकती है। एंड दैट 200 to 400 पॉइंट्स आर बिटवीन 25,200 to 25,400। थोड़ा अगर आप कंजर्वेटिव देखते हैं तो आप कंजर्वेटिवली ये भी देख सकते हैं कि यहां से ये वाला ओआई बहुत ज्यादा है, तो हम इसको सपोर्ट मान लेते हैं विच इज 25,000। तो मतलब 25,000 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने कैसे बोला बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल मुझे पुट की दिख रही है। अभी हम इसको एनालाइज करेंगे कि ये कितना नंबर वाइज है एंड उससे क्या फर्क पड़ता है। एंड यहाँ पे हमने देखा कि ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है एंड ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो हमें क्या दिख रहा है, 25,500, 25,600, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ओआई है रेजिस्टेंस की तरफ का। मतलब ये एक रेजिस्टेंस होगी 25,600 की एंड ये एक सपोर्ट हो गया 25,000 का।
तो हमें क्या समझ आता है कि मार्केट 25,000 से लेके 25,600 के बीच में रह सकती है आने वाले वीक के लिए कंजर्वेटिवली। अगर हम थोड़ा सा और पास जाना चाहें, छोटे छोटे और पॉइंट्स को कवर करना चाहें, तो 25,200 से 25,400 ये एक रेंज हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि ये फुल डे का डेटा था, आपको यहाँ दिख रहा होगा फुल डे का डेटा है। अगर आपको देखना है कि लेट्स से लास्ट 5 मिनट में क्या हुआ है, मुझे पोजीशन बनानी है, तो आप लास्ट 15 मिनट में देखेंगे तो सारी कवरिंग हुई है, मतलब लास्ट 15 मिनट में सिर्फ कवरिंग हुई है। ऑल्दो ये मार्केट क्लोज होने के बाद हम वीडियो बना रहे हैं तो एंडिंग की तरफ मार्केट में थोड़ा सा पोजीशंस क्लोज हो जाती हैं, ओआई गिर जाता है। बट यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, हम लास्ट 5 मिनट में और ज्यादा गिर गई होंगी पोजीशंस। लास्ट 2 आवर्स में मार्केट हो सकता है पोजीशंस गिर गई हो और कुछ न्यू बिल्ड हो गई है पोजीशंस। जैसे यहाँ पे आपको न्यू बिल्डिंग ऑफ पोजीशंस दिखेंगी एंड यहाँ पे आपको क्लोज डाउन ऑफ पोजीशन दिखेगा। मतलब पुट ओआई यहाँ पे कम हो गया था 2 घंटे पहले एंड कॉल ओआई भी थोड़ा थोड़ा कम हो गया था। इस तरीके से आप हर 5 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, 2 आवर एंड फुल डे का डेटा एक साथ देख सकते हैं। अब हम इसको नंबर वाइज अगर देखें तो वो कितना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, टैप किया, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 25,000 पे जो हमारा कॉल शॉर्ट हो रखी है टोटल, वो कितनी है 16,29,000, जिसमें से 9-15 पे 19 लाख थी एंड ओआई कम हो गया, मतलब कॉल्स शॉर्ट करने वाले भाग गए, यानी वो सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसे 2 लाख लोग हैं। तो टोटल नेट 16,29,000 लोगों ने शॉर्ट कर रखा है एट 25,000 स्ट्राइक। वर्सेस अगर हम पुट का डेटा देखें तो पुट में 9-15 पे 48 लाख लोगों ने सेल कर रखा था पुट, यानी 48 लाख सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी एंड उसमें बढ़ गए 4,96,000, ऑलमोस्ट 5 लाख लोग। तो अब टोटल जो लोग सोच रहे हैं मार्केट यहां से ऊपर जानी चाहिए, यहां से मतलब 25,000 के ऊपर रहनी चाहिए, वो है 53,49,000 लोग। आपको डिफरेंस दिख रहा है, 16 लाख लोग नीचे की तरफ बैठे हैं, 53 लाख लोग ऊपर की तरफ बैठे हैं। मतलब चांसेस आर वेरी हाई, 4 टाइम्स ज्यादा चांसेस है, यानी 80% चांसेस है कि मार्केट 25,000 के ऊपर रहेगी इस वीक में, एटलीस्ट इस डे में, एंड 20% चांसेस है कि मार्केट इसके नीचे गएगी। अब 20 to 80% का रेशियो कैसे आया, तो कि 1:4 का रेशियो है, वो कैसे देखा, टोटल ओआई डिवाइड बाय कॉल ओआई। सिंपल मैथ्स है। 20% चांसेस है नीचे गिरने के 25,000 से एंड 80% चांसेस है मार्केट 25,000 के ऊपर रहे। वर्सेस अगर हम देखें ये वाला डेटा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो कॉल ओआई है वो 28 लाख लोग ने शॉर्ट कर रखा था एंड 18 लाख लोग बढ़ गए, यानी 47 लाख लोग सोचते हैं कि 25,400 से मार्केट नीचे रहेगी। एंड पुट ओआई में क्या हुआ, 12 लाख लोग शॉर्ट करके बैठे थे एंड दिन में 10 लाख लोग और बढ़ गए, यानी 22 लाख लोग सोच रहे हैं कि मार्केट इसके भी ऊपर जा सकती है। तो इसमें हमारे को क्या रेशियो दिख रही है, ऑलमोस्ट 1:3, 33% चांसेस है कि यहां से मार्केट और ऊपर बढ़ जाए एंड 66% चांसेस है कि 25,400 के नीचे मार्केट रहे। अब ये डेटा जैसे जैसे चेंज होता है, लेट्स से ये 47 लाख का डेटा अगर कम हो जाता है एंड ये 22 लाख का डेटा बढ़ जाता है, तो हमें दिखेगा कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं एंड ये तभी होगा जब पुट ओआई बढ़ते जाएंगे, कॉल ओआई कम होते जाएंगे, यानी कवरिंग होती जाएगी, या फिर मार्केट ऑलरेडी बढ़ रही होगी तो लोग स्क्वायर ऑफ करते जाएंगे, तो ये तब चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो आपको दिखेगा कि चेंज इन ओआई की वजह से अगर कॉल गिर रहा है, यानी कॉल शॉर्टिंग गिर रही है, तो आप मार्केट को ऊपर जाने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वर्सेस अगर पुट शॉर्टिंग गिर रही है, ये गिर रहा है एंड ये बढ़ रहा है, तो आपको समझ आएगा कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुकी है। यहां से प्राइस आके अगर थोड़ा ऊपर भी जाए तो आपको ट्रैप कर सकता है एंड वापस नीचे आ सकता है। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि ये पुट एंड कॉल में कैसे आप चेंज इन ओआई देख के मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, स्पेशली इन ऑप्शंस, स्पेशली इन इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है ओआई की, तो आपको चेंज इन डेटा बहुत जल्दी दिखता है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया निफ्टी का चेंज, आप यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट को चेंज करके बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं, कोई स्टॉक को भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा अलग अलग स्क्रिप्ट का अलग अलग ओआई, अलग अलग स्क्रिप्ट का अलग अलग चेंज इन ओआई, एंड ये हमारा चेंज इन ओआई इन बैंक निफ्टी दिख रहा है क्लियरली हमें। तो ऐसे आप अलग अलग स्क्रिप्ट्स का ओआई के हिसाब से डेटा को देख सकते हैं, उसको डेटा के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। प्रो टिप ये है कि अगर मार्केट लेट्स से इस एग्जांपल में 25,400 के ऊपर चला गया, बट कॉल राइटिंग भी बढ़ती जा रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, साथ में कॉल राइटिंग भी बढ़ रही है एंड पुट शॉर्टिंग गिर रही है, या एटलीस्ट कॉल राइटिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो चांसेस है कि वो एक ट्रैप है एंड वहां से मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ सकती है, जिसके लिए आपको रेडी रहना है। एंड आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, या तो आप ऊपर जाने की पोजीशन को अवॉइड कर देंगे, या फिर जैसे ही मार्केट गिरना शुरू होगी ओनली आफ्टर कंफर्मेशन आप एक डाउन साइड का ट्रेड भी छोटे से स्टॉप लॉस के लिए बना सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू।